बरूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एक चीनी वालिद और चीनी नजाद मां के यहाँ पैदा हुए। इसके खानदान को इस वक्त के नस्ली तौर पर चार्ज शदा माहौल में चैलेंजों का सामना करना पड़ा, फिर भी बरूस की मजबूत रूह जल्द हुई। हांगकांग में परवरिश पाते हुए वो मार्शल आर्ट्स में शामिल हो गया, जिसका आगाज अफसानवी आईपी मैन की हिदायत के तहत विंग चुन से हुआ। मार्शल आर्ट्स के लिए इसका शौक बेहद बढ़ गया, क्योंकि वो मुसलसल बेहतरी और महारत हासिल करने की कोशिश करता है। 1959 में बरूस अपनी तालीम हासिल करने और अपने मार्शल आर्ट्स के सफर को आगे बढ़ाने के लिए वापस अमेरिका चला गया। इसने अपना पहला मार्शल आर्ट्स स्कूल सीटल में खोला, जहां इसने रिवायती मार्शल आर्ट्स को नए फलसफों के साथ मिलाते हुए अपना मुनफरिद अंदाज मुतारफ कराया। इस इख्तिराई ज़हनियत ने मुताद्दिद तालिब इल्मों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिनमें मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं जो मार्शल आर्ट्स से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। बरूस ली की मार्शल आर्ट्स के लिए लगन ने इसे अपना लड़ने का अंदाज जीत कौन डव बनाने पर मजबूर किया, जिसकी खुसूसियत अमली और कारकर्दगी पर जोर देती। वो एक मखसूस अंदाज पर कायम रहने के बजाय मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स की तकनीकों को अपनाने में यकीन रखता था। इसके इनकलाबी ख्यालात ने दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स को किस तरह समझा जाता है इसको बदल दिया, जिससे आने वाली नस्लों के लिए राह पार। 1960 की दहाई के आखिर में ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स से अदाकारी, टेलीविजन सीरीज और फिल्मों में लैंडिंग रोल्स की तरफ मुंतकिल किया। इसका ब्रेक आउट किरदार टेलीविजन सीरीज दी ग्रीन हार्नेट में आया, जहां इसने अपनी गैर मामूली लड़ाई की महारत और करिश्मा दिखाया। इस किरदार ने उन्हें बैन अल-अक़वामी शोहरत दिलाई और फिल्म के बड़े मौके के दरवाजे खोल दिए। 1971 में बरूस ने दी बिग बॉस में काम किया, जो एक बैन अल-अक़वामी कामयाबी बन गई। इसके बाद अ फर्स्ट ऑफ फ्यूरी और अ वे ऑफ द ड्रैगन जैसी मशहूर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां इसने न सिर्फ अपने मार्शल आर्ट की सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, बल्कि अपनी काबिल ज़िक्र अदाकारी की सलाहियतों को भी दिखाया। 1973 में रिलीज होने वाली उनकी सबसे मशहूर फिल्म एंटर द ड्रैगन ने बरूस की आलमी सुपरस्टार की हैसियत को मुस्तहकम किया। ये फिल्म एक सकाफती रुझान बन गई, जिसने लातादाद मार्शल आर्टिस्टों और फिल्म के शायकीन को मुतासिर किया। इसकी शदीद तरबियती तर्ज अमल और फलसफे ने दुनिया भर के सामीन को अपने सिहर में जकड़ लिया। 1973 में 32 साल की उम्र में उनकी बेवक्त मौत के बावजूद बरूस ली की मीरास जिंदा है। वो मार्शल आर्ट्स में एक मशहूर शख्सियत है, जिसे फिल्म और फलसफे में उनकी शिराकत के लिए मनाया जाता है। इसकी तालीमात खुद नज़्म व ज़ब्त, लचक और जिंदगी के तमाम पहलुओं में फजीलत के हुसूल की हौसला अफजाई करती है। बरूस ली ने एक बार कहा था, कामयाब जंगजू औसत आदमी है जिसमें लेजर की तरह फोकस होता है। इसके अल्फाज अफराद को अटल लगन के साथ अपने मकासद के लिए जिदोजहद करने की तरगीब देते रहते हैं। उनके एजाज में मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ मुकाबलों और फाउंडेशंस का क़याम अमल में लाया गया, जिससे उनके फलसफे को फरोग दिया गया और मार्शल आर्ट्स में तनव्वुर की तालीम दी गई। सैन फ्रांसिस्को के एक नौजवान लड़के से तारीख की एक अफसानवी शख्सियत तक इसके सफर की लाखों लोग तारीफ करते हैं। आज भी बरूस ली का असर मार्शल आर्ट्स फिल्म और फलसफे में महसूस किया जा सकता है। इसकी जिंदगी की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि सख्त मेहनत, जज्बा और खुद पर यकीन के साथ कुछ भी मुमकिन है। एक सादा आगाज से बरूस ली ने गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए और उनकी कहानी मुसलसल किसी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक तहरीक बनी हुई। इसने हमें सिखाया कि दिमाग और जिस्म अजमत के हुसूल में ताकतवर इत्तेहादी है। सीखना दौलत की शुरुआत है। सीखना सेहत का आगाज है। सीखना रूहानियत का आगाज है। तलाश और सीखना वो जगह है जहां से मजजाती अमल शुरू होता है। अगर आप जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त जाया न करें, क्योंकि वक्त से जिंदगी होती। एक मकसद हमेशा हासिल करना नहीं होता, ये अक्सर सिर्फ मकसद के तौर पर काम करता है। गलतियां हमेशा काबिल मुआफी होती हैं अगर किसी ने उनका एतराफ करने की हिम्मत। कामयाब जंगजू औसत आदमी है जिसमें लेजर की तरह फोकस होता है। अपने आप को जानने का मतलब यह है कि करने में होने की बजाय वजूद में जाग जाना। जो मुफीद है उसे जज्ब करें, जो नहीं है उसे ज़ाय करें, जो मुनफरिद आपका है उसे शामिल करें। जानना काफी नहीं, हमें दरख्वास्त देना जरूरी। रजामंदी काफी नहीं, हमें करना चाहिए। मुश्किल के बीच में मौका।
ये रोजाना इजाफा नहीं बल्कि रोजाना की कमी। गैर जरूरी पर हैक करें। हम अपने कंट्रोल से बाहर चीजों की जितनी ज्यादा कदर करते हैं इतना ही कम कंट्रोल होता है। आसान जिंदगी की दुआ न करें, मुश्किल को बर्दाश्त करने की ताकत के लिए दुआ करें। जिंदगी खुद आपकी उस्ताद है और आप मुसलसल सीखने की हालत में। मुझे इस आदमी से खौफ नहीं जिसने एक बार 10,000 कुक्स की मशक की हो, बल्कि इस आदमी से डरता हूँ जिसने एक कुक 10,000 बार प्रैक्टिस की। अगर आप हमेशा हर काम पर हद मुकर्रर करते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या कुछ और, ये आपके काम और जिंदगी में बिखर जाए। कोई हद नहीं, सिर्फ जगह ही है और आपको वहां नहीं रहना चाहिए, आपको उनसे आगे जाना है। ये रोजाना इजाफा नहीं बल्कि रोजाना कमी। गैर जरूरी चीजों को काटना। नोट करें कि सबसे सख्त दरख्त सबसे आसानी से टूट जाता है, जबकि बांस अबेद हुआ के साथ झक कर जिंदा रहता है। मोहब्बत एक दोस्ती की तरह है जो आग पकड़ चुकी है। शुरू में एक शोला बहुत खूबसूरत, अक्सर गर्म और शदीद, लेकिन फिर भी सिर्फ हल्की और चिलमिलाती है। जैसे जैसे मोहब्बत बूढ़ी होती है, हमारे दिल पुख्ता होते हैं और हमारी मोहब्बत कोयले की तरह गहरी, जल्दी और बुझने वाली बन जाती है। दिखावा करना बेवकूफों की शान और शौकत का तसव्वुर। जितनी कम मेहनत हो इतनी ही तेज और ताकतवर हो। तेज गुस्सा जल्द ही तुम्हें बेवकूफ बना दे। उसूलों की पाबंदी करे बगैर उनके पाबंद। इस बात की कोई परवाह न करे कि कौन सही है, कौन गलत है या कौन बेहतर है। ना उसके हक में हो ना मुखालफत में। एक अक्लमंद आदमी एक बेवकूफाना सवाल से ज्यादा सीख सकता है जितना एक बेवकूफ अक्लमंदाना जवाब से सीख सकता है। इल्म आपको ताकत देगा, लेकिन किरदार का एहतराम। गलतियां हमेशा मुआफ की जा सकती हैं अगर किसी में हिम्मत हो कि उन्हें तस्लीम करे। तमाम फिक्स्ड सीट पैटर्न्स मुताबिकत पजीरी लचकदार होने के काबिल हैं। हकीकत तमाम मुकर्ररा पैटर्न्स से बाहर है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बनो। हकीकी जिंदगी दूसरों के लिए जीना। किसी भी चीज का कब्जा ज़हन से शुरू होता है। हालात को मैं मौके पैदा करता हूँ। बचपन से ही मुझे तरक्की और नशोनुमा की फिक्री ख्वाहिश रही। मेरे नजदीक एक मियारी इंसान का काम और फर्ज अपनी सलाहियतों की मुखलिसाना और ईमानदाराना तरक्की। बस इंतजार करो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चीनी सितारा बनने जा रहा हूँ। मेरे लिए मार्शल आर्ट्स का गैर मामूली पहलू इसकी सादगी में। आसान तरीका भी सही है और मार्शल आर्ट्स कुछ खास नहीं, जितना ज्यादा मार्शल आर्ट्स के असल तरीके के करीब होता है, इजहार का ज़िया इतना ही कम होता है। हमेशा खुद रहें, अपने आप का इजहार करें, खुद पर यकीन रखें। कामयाब शख्सियत तलाश करने के लिए बाहर न जाएं और इसे न करें। मैं इस दुनिया में आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने नहीं और आप इस दुनिया में मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए नहीं। अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आप इसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अमर होने की कुंजी सबसे पहले एक ऐसी जिंदगी गुजारना है जो यादगार है। अगर आप जिंदगी से मोहब्बत करते हैं तो वक्त जाया न करें, क्योंकि वक्त की जिंदगी का हिस्सा है। कोई मकसद हमेशा हासिल करने के लिए नहीं होता, ये अक्सर सिर्फ एक चीज के तौर पर काम करता है जिसकी तरफ आपको निशाना बनाया जाता है। चीजों को जैसा है वैसा ही कबूल करें। जब मुक्का मारना हो तो मारो, जब लात मारनी हो तो मारो। इंसान जिंदा मखलूक तख्लीक करने वाला फर्द हमेशा किसी भी कायम शुदा अंदाज का निजाम से ज्यादा अहम होता है। खुद को जानना मतलब है कि आप खुद को अमल में दूसरे शख्स के साथ पढ़ो।